कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, उसी जंगल राज में सामाजिक न्याय के लोग सर उठा करके बोलना सीखे। और आज आप बात कर रहे हैं, और आपका जो मंगल राज था, केंद्र में बैठे हुए थे, परिवार के अलावा कितने लोगों को सदन में भेजा। एक चिराग पासवान जैसे लोग को पहुंच जाने से वो आज समाज का चौकीदारी दफेदारी चला गया है। लेकिन ये सरकार का खेल, राजनीति खेल में मेरा रे भाई मेरा समाज का चौकीदारी दफेदारी को खत्म किया गया। औकात है क्या कि पासवान पे बात कर लेगा? उनकी सिर्फ इतने ही ये है चाटुकारिता, इसलिए हनुमान है। इतना बजट देते हैं, 100 करोड़ को बढ़ा करके 250 करोड़, 5000 करोड़, 1500 करोड़, और साहब फिर भी पुल गिर रहा है। यहाँ पे सब लोग मलाई खाने वाले लोग हैं, जनता हित जनहित में बात करने वाले कोई नेता नहीं है। उस जंगल राज की याद दिला रहे हैं, उसी जंगल राज में कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, उसी जंगल राज में सामाजिक न्याय के लोग सर उठा करके बोलना सीख गया। और आज आप बात कर रहे हैं, और आपका जो मंगल राज था, केंद्र में बैठे हुए थे, परिवार के अलावा कितने लोगों को सदन में भेजा। साहब उस समय 40 रिजर्व सीट में से 38 रिजर्व सीट में से, विधानसभा की बात कर रहा हूं, 38 रिजर्व सीटों में से कम 32 को पासवान होता था, 28 को पासवान होता था, 25 से नीचे कभी नहीं होता था। और साहब आज कितने पासवान लोग विधायक हैं, एमएलए, कितने लोग मंत्री संसद में पहुंच गए। एक चिराग पासवान जैसे लोग को पहुंच जाने से वो आज समाज का चौकीदारी दफेदारी चला गया है, समझे, जो कि आज का इतिहास नहीं है, 300 वर्षों का इतिहास है। रजवाड़ा घराने से लेकर के और अंग्रेजी हुकूमत तक हम लोगों का रहा है, अभी तक रहा है। लेकिन ये सरकार का खेल, राजनीति खेल में मेरा रे भाई मेरा समाज का चौकीदारी दफेदारी को खत्म किया गया। अगर तुम खत्म कर रहे हो नीतीश सरकार, तो ये बताओ कि विकास मित्र में सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया, पासवान को नहीं दिया। लेकिन पासवानों की बात करने के लिए तो चिराग पासवान अभी कुछ दिन पहले 5 सांसद के साथ गए थे। अरे उनकी हैसियत है, औकात है क्या कि पासवान पे बात कर लेगा? उनकी सिर्फ इतने ही ये है चाटुकारिता, इसलिए हनुमान है कि वो मंत्री साहब चिराग पासवान सिर्फ जाते हैं अपना चेहरा चमकाने, अपना नंबर लगाने, जाति की समस्या पे बात नहीं करते। पासवान बेरोजगार है, उसकी समस्या पे बात नहीं। लोगों की बात करने गए थे, जो पुल गिरने के कारण जो 13 पुल गिरे बिहार में, जो प्रॉब्लम किसकी सरकार बनाई? किसकी सरकार बनाई है? आपकी एनडीए सरकार है। और पहले भी जिस मोदी का हनुमान थे, वो उनके एनडीए सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा। साहब पुल पे इतना बजट होता है, जितना बजट होता है ना, उससे दूसरे प्रांत, दूसरे सरकार में, दूसरे प्रदेश में 5 पुल बन जाते हैं, समझे। इतना बजट देते हैं, 100 करोड़ को बढ़ा करके 250 करोड़, 5000 करोड़, 1500 करोड़, और साहब फिर भी पुल गिर रहा है। मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करने गए अभी फिलहाल में, पूरे बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करने गए हैं। तो और भाई निरीक्षण तो उनका कीजिए जो कि 40%, 35% कमीशन खा रहे हैं लोग, 25% कमीशन ले रहे हैं धड़ल्ले से, उसकी ना बात कीजिए। तो ये चिराग पासवान जो मिलने गए थे ना, वो पासवानों के मुद्दा पे नहीं मिलने गए थे, इस मुद्दे पर गए थे कि मेरा एक समय पिताजी का मूर्ति तोड़ के फेंक दिया गया, 12 जनपद खाली कर दी गई, अब चाचा का आवास कब खाली करवाना है, इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। साहब सुन लीजिए, भाई चिराग पासवान को भी और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी मेरा खुला चैलेंज है कि अगर ये दफ्तर ये चौकीदारी दफेदारी अगर नहीं वापस लिया गया, ये वैकेंसी को नहीं रद्द किया गया, तो हम सरफिरे सामाजिक कार्यकर्ता सारे पासवान भाई लोग एकजुट होंगे और पटना के गांधी मैदान में लाके खड़ा कर देंगे। और आपके खिलाफ 2000 याद कीजिए, नीतीश कुमार जी 43 सीट पे बिहार के पासवानों ने आपको लाके टिका दिया, और इस बार हम जैसे लोग मिल जाएंगे तो चिराग भाई को तो एगो खाता खुला था, इस बार एक भी विधानसभा में आदमी नहीं जाने देंगे। पिछले बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के पीछे नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए, नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए उनके पीछे कहीं ना कहीं कई सीटें हरवाई उनको। इस बार दोनों साथ में, क्या लगता है बिहार में नए चीजों का आगाज होगा क्या? साहब नए चीज का क्या आगाज होगा,
यहाँ पे सब लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। जनता हित जनहित में बात करने वाले कोई नेता नहीं है। सिर्फ ये चेहरा चमकाया है। चिराग भाई से इतना कहूंगा कि जरूर आप मंत्री बन गए हैं, आज आपका कद जो है, आपका जो स्टेचर है, कद है, बड़ा हो चुका है, लेकिन ये मत समझो कि राजकुमार पासवान डर रहा है आपसे। मुखर होके पहले भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे, और आपको जहां भी चाटुकारिता करना है कर लो, लेकिन समाज पे जब जब कोई संकट आएगा, जब जब कोई बात आएगी पासवानों पे, राजकुमार पासवान खड़ा रहेगा और उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं है, अपनी आहुति देने की ताकत रखते हैं। चलिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से बस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इससे पहले 12 जनपद खाली करवा के रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। इसी बीच अब वो उनसे इसलिए मिल रहे हैं कि पारस का जो पदुपति पारस है, उनका बंगला कैसे खाली होगा, कार्यालय कैसे खाली होगा। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बेहतर बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।